बात अयोध्या की। अयोध्या के राम मंदिर में चढ़ावे में कथित गड़बड़ी के आरोपों की जांच लगातार तेज होती जा रही है। मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी तीसरे दिन भी जांच के लिए मंदिर परिसर पहुंची है। वहीं जांच के बीच मंदिर ट्रस्ट के कर्मचारी रामशंकर यादव और टिन्नी की पत्नी पूनम यादव पहली बार सामने आई और परिवार पर लगाए जा रहे आरोपों को पूरी तरह बेबुनियाद बताया। पूनम यादव ने कहा कि उनके परिवार को जानबूझकर बदनाम किया जा रहा है। उन्होंने 50 कमरे, होटल, हॉस्टल और लग्जरी गाड़ियां जैसी बातों को झूठा बताते हुए कहा कि अगर किसी के पास कोई सबूत है तो उसे सार्वजनिक किया जाए। इससे पहले रामशंकर यादव और फटिन्नी भी वीडियो जारी कर अपनी सफाई दे चुके हैं। उधर मामले की जांच कर रही एसआईटी ने मंदिर में लगातार तीसरे दिन पड़ताल की। जानकारी के मुताबिक जांच एजेंसी अब उन बैंक कर्मचारियों से भी पूछताछ कर सकती है जो चढ़ावे की गिनती और जमा करने की प्रक्रिया से जुड़े रहे हैं। वहीं पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने गोंडा में कहा कि ट्रस्ट से जुड़े लोगों ने झटका दिया है। जिस तरह के दस्तावेज सामने आ रहे हैं उनसे सवाल खड़े होना स्वाभाविक है। कहते हैं कि बिना आग के धुआं नहीं उठता। कुछ भी नहीं है, कोई ठोस सबूत है किसी के पास? खाली बदनाम करना जा रहा है और ऐसा कुछ भी नहीं है। बताया जा रहा है 50 कमरा है, हॉस्टल है, होटल है, लग्जरी गाड़ी, ऐसा कुछ भी नहीं है। वो यहाँ तक कि कह रहे घर से सोना लेके निकले। जी ऐसा कुछ भी नहीं। गया होता तो मैं तो चिल्लाती रोती ना कि मेरा चला गया, ले गए। ऐसा कुछ नहीं, कोई भी नहीं आया है जी। क्या मानती हैं इस तरीके से जो ये इनको बदनाम करने की साजिश है। इनको फंसाया जा रहा है, इनकी छवि को गंदा किया जा रहा है। 15 दिन से हम लोग कितने तनाव में हैं, मानसिक तनाव दिया जा रहा है, यही सारी चीजें हैं। तो एसआईटी अब इस पूरे मामले की जांच कर रही है, लेकिन रमाशंकर यादव और फटिन्नू की पत्नी सामने आई हैं और ये सारी चीजों को स्पष्ट कर रही है कि ऐसी कोई चीज है तो कोई तो सबूत दीजिए। वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कह रहे हैं कि धुआं तभी उठेगा कहीं आग लगी होगी, यानी आग के बिना आग लगे धुआं तो नहीं उठता। यानी वो सीधे तौर पर इस पर शक जाहिर कर रहे हैं। ये पूजा मेरे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, जया माफ कीजिए, हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़ रही हैं, उनकी तरफ मैं रुख कर लेती हूँ। जया, ये पूरा मामला जो अब तूल पकड़ता जा रहा है, अयोध्या राम मंदिर में जिस तरीके के आरोप लग रहे हैं और टिन्नी की वाइफ भी सामने आती है, वो भी स्थिति को स्पष्ट करती है, बताती है कि बदनाम करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन वहीं ब्रजभूषण शरण सिंह कहते हैं कि आग लगी है तभी तो धुआं और दिखाई दे रहा है, इस तरह की वो बातें करते हुए नजर आते हैं। सवाल यह है कि इतने बड़े मामले में एसआईटी के हाथ अभी आया क्या है? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जिस तरीके से अयोध्या राम मंदिर का विख्यात है, उसकी कोशिश लगातार वहां पर जिस तरीके से घोटाले का जब मामला सामने हो 200 करोड़ से अधिक, तो उसमें सभी के कहीं ना कहीं हाथ पैर फूल गया और सभी के लिए संख्या का निगाह हो गया और ऐसे में एसआईटी का तुरंत तत्काल मुख्यमंत्री ने निर्देश दे दिया और गठित भी कर दिया गया। लेकिन लगातार जिस तरीके से बयानबाजी भारतीय जनता पार्टी के तमाम उन नेताओं का है कि कहीं ना कहीं इसको साफ इशारा कर रहा है कि घालबंद किया है। हालांकि उपेंद्र मिश्रा हो, वो भी दिल्ली में जाके वो मुलाकात करने के बाद उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी दोषियों का बख्शा नहीं जाएगा। हालांकि रटी रटाई टाइम है, चाहे नितिन मिश्रा हो या फिर क्यों ना चंपत राय हो, वो लगातार यही बयान दे रहे। आज जो बयान दिया, इससे पहले भी उन्होंने बयान दिया था, बयान में उन्होंने कहा था कई ऐसे बड़े नाम है जिसका नाम मैं नहीं ले सकता क्योंकि इस घोटाले में बहुत बड़े बड़े लोगों का नाम है और ऐसे में मेरे लिए संकट पैदा हो जाएगा। तो जब ब्रजभूषण शरण सिंह जैसा व्यक्ति, जो व्यक्ति कभी डरता नहीं है किसी से, वो जब ऐसा बयान दे सकते हैं तो इसमें आप साफ तौर से समझ सकते हैं कि किस तरीके के लोग इसमें शामिल हैं। क्योंकि ट्रस्ट में 15 सदस्य हैं, लेकिन 4 लोगों का ही पकड़ उसमें बताया जाता है जो लगातार बैंकिंग को संभालते थे। एसआईटी लगातार जाती है, एसआईटी लोगों से बातचीत करी है, वहां पे पुजारियों से बातचीत करी है, जो वहाँ के ट्रस्ट से जुड़े हैं उसे एक एक करके धरपकड़ करके बातचीत करी है। हालांकि सबसे बड़ी बात है कि लगातार एफआईआर को लेकर तमाम जो सामाजिक संगठन है, क्षत्रिय संगठन है, वो भी कर्मी सेना संगठन है, उसने भी एफआईआर को लेकर उन्होंने शिकायत दर्ज कराया है अयोध्या में। लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं दर्ज हुआ है। जब तक फाइनल एफआईआर नहीं दर्ज होता तब तक किसी बात को लेकर पुख्ता करके जांच किस तरीके से एसआईटी करे उसमें भी हम लोग अभी कोई प्रतिक्रिया नहीं दे सकते हैं, ऐसा भारतीय जनता पार्टी भी कह रही है। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के जो तमाम जिम्मेदार नेता हैं, प्रवक्ता स्वयं मंत्री हैं, वो लगातार बच रहे। केशव प्रसाद मौर्य हालांकि जब कानपुर पहुंचे तो उन्होंने साफ तौर पर कहा कि जो भी राम मंदिर के दोषी होगा, जो भी घोटाला किया भगवान के दान पेटी से, उसका कहीं ना कहीं पूरी निष्पक्षता के साथ जांच होगी। हालांकि अखिलेश यादव ने एसआईटी पे ही संदेश जाहिर कर दिया। अखिलेश यादव ने बिल्कुल अब देखना होगा आगे क्या कुछ होता है, एसआईटी की जांच कहां तक पहुंचती है, कौन से वो नाम होंगे जिन पर खुलासा होगा। क्योंकि फिलहाल तो बात यही है कि जब तक जांच में कुछ नहीं निकल के आता तब तक सभी इस बात से बचेंगे। हालांकि ब्रजभूषण शरण सिंह जब अपनी पार्टी को कटघरे में खड़ा करते हैं तो फिर सवाल उठते हैं। बहुत शुक्रिया जया जानकारी के लिए।